Hello बच्चों, let's read the question. So the question says statement 1. Absolute value of E reduction knot of an electrode cannot be determined. Statement 2. In redox reaction, neither oxidation nor reduction can take place alone. We have option A, both statement 1 and statement 2 are correct. Option B, both statement 1 and statement 2 are correct. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So the key concept, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। सो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहे होते हैं, दोनों साथ में हो रहे होते हैं। ठीक है। सो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे दोनों हो रहे होते हैं क्या, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, उसमें बोला है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई रिडक्शन नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है। ये ट्रू कैसे है, बिकॉज हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाते ई रिडक्शन की, हमेशा क्या है, रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। वो भी रिलेटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं कि अगर हमारे पास होता है वी हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। वी हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो इसकी भी हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी भी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में लेके लिखते हैं, वो हम लिखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट को, मतलब इसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू SHE। और उससे ही हम क्या बनाते हैं, अपनी पूरी केमिकल सीरीज जो है हमारी। ठीक है। सो इन केमिकल सीरीज हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। और हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि क्योंकि किसी भी रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, या ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ रिडक्शन हो। ठीक है। दोनों को साथ में होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, लूज हो रहे होंगे। ठीक है। ये दोनों क्या चलेंगे, साइमल्टेनियसली चलेंगे। सो इसलिए हम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इन रिडॉक्स रिएक्शन नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन कैन टेक प्लेस अलोन। ये भी ट्रू है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, साथ में होते हैं, साइमल्टेनियसली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. Hope you understood the question. Best of luck.